बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। क्लास 8 की साइंस का यूनिट नंबर 7 एसिड्स बेसिस एंड साल्ट स्टार्ट किया हुआ है और इसका आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं पीएच। सबसे पहले देखते हैं आज के कंटेंट्स। पीएच स्केल, पीएच एंड इट्स रेंज इन एक्वस मीडियम, पीएच मीटर एंड इंडिकेटर्स। पीएच ऐसी खसूसियत है जो करैक्टराइज करती है कि कोई भी सोल्यूशन एसिड है या बेस है। पीएच स्केल क्या होता है? द स्केल विच इज यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक और अल्कलाइन सोल्यूशन इज नाउन एज पीएच स्केल। ऐसा स्केल जो किसी भी सोल्यूशन की स्ट्रेंथ बताता है कि वो एसिडिक है या अल्कलाइन है, उसको पीएच स्केल कहते हैं। द पीएच ऑफ अ सोल्यूशन कैन बी डिटरमिन्ड विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर और पीएच पेपर। पीएच या तो यूनिवर्सल इंडिकेटर से मालूम की जाती है या फिर पीएच पेपर से। यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर पर बहुत सी डाइज कोट हुई होती हैं जिनके डिफरेंट कलर्स होते हैं। ये पेपर डिफरेंट पीएच वैल्यूज़ को शो करता है। एसिडिक मीडियम में इसका कलर येलो से ऑरेंज और ऑरेंज से रेड हो जाता है, जबकि अल्कलाइन सोल्यूशन में इसका कलर इंडिगो से वायलेट हो जाता है। ऐसे एसिड्स जिनकी पीएच वैल्यू 0 से 2 के दरमियान होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और वीक एसिड्स की पीएच वैल्यू 3 से 6 के दरमियान होती है। स्ट्रॉन्ग अल्कलीज की पीएच वैल्यू 12 से 14 के दरमियान होती है और वीक अल्कलीज की पीएच वैल्यू 8 से 11 के दरमियान होती है। इस तरह जिस सोल्यूशन की पीएच चेक करनी हो उसको पीएच पेपर के साथ कंपेयर कर लिया जाता है। नेक्स्ट है पीएच एंड इट्स रेंज इन एक्वस मीडियम। प्योर वाटर आयोनाइजेज वेरी स्लाइटली इनटू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आइंस। खालिस पानी जो है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आइंस बनाता है और एक्चुअली यही आइंस बताते हैं कि सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। अब अगर हम प्योर वाटर की बात करें, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आइंस इन प्योर वाटर आर इक्वल। तो प्योर वाटर में हाइड्रोजन आइंस और हाइड्रोक्सिल आइंस की कंसंट्रेशन बराबर होती है। ये दोनों आइंस बराबर मिकदार में मौजूद होते हैं, क्योंकि जब पानी का एक मॉलिक्यूल टूटता है तो उससे एक हाइड्रोजन आइन बनता है और एक हाइड्रोक्साइड आइन बनता है। इस तरह खालिस पानी में इन आइंस की मिकदार बराबर होती है। लेकिन जब पानी में किसी एसिड को डिसॉल्व किया जाता है तो हाइड्रोजन आइंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और उससे सोल्यूशन एसिडिक हो जाता है। अब जितनी ज़्यादा मिकदार हाइड्रोजन आइंस की होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादा हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस करता है, जबकि वीक एसिड कम मिकदार में हाइड्रोजन आइंस पैदा करता है। हाइड्रोक्सिल आइन कंसंट्रेशन इंक्रीजेज व्हेन अल्कली इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब जब अल्कलीज को डिसॉल्व किया जाता है वाटर में तो उस सूरत में हाइड्रोक्सिल आइन पैदा होते हैं और हाइड्रोजन आइंस बहुत कम मिकदार में मौजूद होते हैं। अब जितने हाइड्रोजन आइंस कम प्रोड्यूस होंगे उतनी ही वो स्ट्रॉन्ग अल्कली होगी। नाउ द स्केल विच इज यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अल्कली इन एन एक्वस सोल्यूशन is based on the concentration of hydrogen ions which is termed as pH. pH एक्चुअली हाइड्रोजन आइंस की पावर है। अब ऐसा स्केल जो किसी भी एक्वस सोल्यूशन में किसी एसिड या अल्कली की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए यूज होता है उसको पीएच स्केल कहते हैं और एक्चुअली ये स्केल हाइड्रोजन आइंस की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको पीएच स्केल कहा जाता है। pH value ranges from 0 to 14. The solutions having equal concentrations of hydrogen ions and hydroxide ions are neutral solutions. They have pH 7. pH की रेंज 0 से 14 के दरमियान है और ऐसे सोल्यूशन जिनमें हाइड्रोजन आइन और हाइड्रोक्साइड आइन बराबर मिकदार में होते हैं वो न्यूट्रल सोल्यूशन होते हैं और उनकी pH 7 होती है। जैसा कि वाटर में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आइन दोनों बराबर मिकदार में होते हैं, इसलिए ये एक न्यूट्रल सोल्यूशन है और उसकी पीएच 7 है। इसको हम पीएच स्केल पर ऐसे दिखा सकते हैं कि ऐसे सोल्यूशन जिनकी पीएच 6, 7 या 8 होती है वो न्यूट्रल होते हैं और ये पीएच पेपर का मिड पॉइंट है। जैसे ही पीएच कम होना स्टार्ट होती है तो सोल्यूशन एसिडिक की तरफ जाता है और अगर पीएच वैल्यू न्यूट्रल से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए तो सोल्यूशन बेसिक की तरफ जाता है। अब कुछ कॉमन सब्सटेंसेस हैं जिनकी पीएच वैल्यूज टेबल में दी गई हैं। प्योर सल्फ्यूरिक एसिड की पीएच वैल्यू 0 होती है, यानी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस मौजूद होता है उसकी पीएच 1 होती है। लेमन जूस की पीएच 2 है। विनेगर यानी सिरका इसकी पीएच 3 है। टोमेटो जूस की पीएच 4 होती है। एसिड रेन की पीएच 5 होती है। प्योर वाटर जो कि न्यूट्रल होता है उसकी पीएच 7 होती है। क्लीनिंग फ्लूइड उसकी पीएच 9 होती है। बेकिंग पाउडर की पीएच 10 होती है, ये अल्कलाइन होता है।
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की pH 11 होती है, ये भी अल्कलाइन सोल्यूशन होता है। हाउस होल्ड अमोनिया की pH 12 होती है और बहुत सी स्ट्रॉन्गेस्ट अल्कलीज जैसा कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड उनकी pH 14 होती है। नेक्स्ट है pH मीटर। द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू मेजर द एग्जैक्ट pH ऑफ द सॉल्यूशंस इज कॉल्ड pH मीटर। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको सॉल्यूशंस की एग्जैक्ट pH वैल्यू मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे pH मीटर कहते हैं। When the electrode of pH meter is dipped in the solution, the reading of its pH appears on the digital display of pH meter. pH पेपर की बजाय ये ज़्यादा वैलिड इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें जब इलेक्ट्रोड को सोल्यूशन में डिप किया जाता है, जिस भी सोल्यूशन की pH वैल्यू मालूम करनी है, तो उस सोल्यूशन की pH डिजिटल डिस्प्ले पे डिस्प्ले हो जाती है। इस तरह जो कॉमन मेथड्स हैं pH पेपर या इंडिकेटर्स वाले, उनको इस pH मीटर ने पीछे छोड़ दिया है। ये ज़्यादा एक्यूरेटली pH को फाइंड आउट करता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इंडिकेटर्स। What are indicators? An indicator is a substance that shows different colors in acidic and basic solutions in order to identify whether a substance is an acid or an alkali. Indicators are used. ऐसा सब्सटेंस जो ये बताता है कि सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, और ये कलर्स से शो करता है कि सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, उस सब्सटेंस को इंडिकेटर कहते हैं। बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं जिनमें फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस, टर्मेरिक, चाइना रोज़ एंड रेड कैबिज, ये तमाम इंडिकेटर्स हैं। अब ये इंडिकेटर्स कैसे सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करते हैं? लिटमस का एक्चुअल कलर वायलेट होता है, लेकिन एसिडिक मीडियम में इसका कलर रेड हो जाता है और अल्कलाइन मीडियम में इसका कलर ब्लू हो जाता है। फिनोफ्थलीन कलर लेस होता है, यानी इसका कोई कलर नहीं होता। अगर फिनोफ्थलीन को एसिडिक सोल्यूशन में डाला जाए तो उसमें भी ये कलर लेस ही रहता है, लेकिन अगर इसको अल्कलाइन सोल्यूशन में डाला जाए तो इसका कलर पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज भी एक इंडिकेटर है और मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज होता है। इसको जब एसिडिक सोल्यूशन में डाला जाता है तो इसका कलर रेड हो जाता है, और अगर मिथाइल ऑरेंज को अल्कलाइन सोल्यूशन में डाला जाए तो इसका कलर येलो हो जाता है। इस तरह ये इंडिकेटर्स कलर चेंज से बता देते हैं कि सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। ये वो इंडिकेटर्स हैं जिनको लेबॉर्ट्री में यूज़ किया जाता है। अब कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो कुदरती तौर पर मौजूद हैं, इनको नेचुरल इंडिकेटर्स कहा जाता है। इनमें रेड कैबिज, टर्मेरिक, चाइना रोज़ और लिटमस शामिल है। रेड कैबिज को चॉप करके हॉट वाटर में डाला जाता है और फिर उसके सोल्यूशन को फिल्टर कर लिया जाता है, फिर इसको इंडिकेटर के तौर पर यूज़ किया जाता है। जबकि टर्मेरिक यानी हल्दी पाउडर का इंडिकेटर ऐसे बनाया जाता है कि टर्मेरिक पाउडर का वाटर के साथ सबसे पहले पेस्ट बनाया जाता है, फिर उस पेस्ट को फिल्टर पेपर के ऊपर पेस्ट किया जाता है। फिर जब ये पेस्ट ड्राई हो जाता है तो फिर पाउडर को अलग कर लिया जाता है और फिल्टर पेपर की छोटी छोटी स्ट्रिप्स काट ली जाती हैं। फिर इन स्ट्रिप्स को डिफरेंट सॉल्यूशंस में डालकर ऑब्जर्व किया जाता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो इस तरह आज हमने pH और इंडिकेटर्स के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा। ये थी मेरी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।